Hello learners, welcome to Unfold You, your best study partner. I'm Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं आयंस के बारे में। आयंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयंस दो तरह की होती हैं। एक होती है केटायन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड एक होती है एनायन विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो cation, it is formed by loss of one or more electrons. All metal form cations and it carries positive charge due to more protons. ये मैंने आपको बताया था। सोडियम का एग्जाम्पल देखिए कि सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं वो और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनाती है और ज़्यादा प्रोटॉन होने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इसने सिर्फ अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और उसकी वजह से इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाते हैं और ये हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज्ड। सिमिलरली जो एनायंस हैं उसके लिए हमने क्लोरीन की बात की थी कि दैट इज 17 एंड इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स Cl नेगेटिव, जिसके एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स तो 17 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, और इसी की वजह से वो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम इनको बोलते हैं एनायन, राइट। तो न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो बनाता है केटायन और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो बनाता है एनायन। जितने भी मेटल्स हैं वो सब बनाते हैं केटायन और जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो बनाते हैं एनायन, राइट। टाइप्स ऑफ आयंस में मोनो एटॉमिक आयंस, जिनके पास सिर्फ एक एटम है, राइट, जैसे कि ये, इनमें चार्ज आपको मिलेगा लेकिन एटम एक है। पॉली एटॉमिक आयन जिसमें ज़्यादा एटम्स हैं, ठीक है, जैसे OH नेगेटिव, O22 नेगेटिव, Cn नेगेटिव, राइट, इनमें ज़्यादा एटम्स हैं। एंड नोट दैट द एटम्स कैन कम फ्रॉम द सेम एलिमेंट, ये सेम एलिमेंट से भी हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट एलिमेंट से भी, जैसे N और H है वो डिफरेंट, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, राइट। और एक हो सकती है सिंपल आयन जिसमें जैसे Cl नेगेटिव है, इसको सिंपल आयन बोलते हैं। और कुछ होती है कंपाउंड आयन, जैसे ये सल्फेट है, दिस इज SO42 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड आयन, राइट। आयनिक कंपाउंड्स कब बनते हैं? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस, उनको आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं और ये केटायन और एनायन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। Formula unit of an ionic compound is simplest combination of ions that produces an electrical neutral unit। जैसे हमने अभी क्या बनाया था, Na से Na पॉजिटिव, Cl से Cl नेगेटिव। जब ये केटायन और एनायन आपस में कंबाइन करेंगे ये बनाएंगे आयनिक कंपाउंड और इन पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होगा, ये होंगे न्यूट्रल। और इसी का जो मास होता है, जैसे जो सोडियम है उसका मास है 23 एंड जो क्लोरीन है उसका मास है 35.5 which gives you 58.5। सो इसका जो मास है that is called formula mass। It is the relative mass of its formula unit as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12 units, राइट। सो Na, यहाँ पर देखो आयनिक कंपाउंड का सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तब बनता है कि ये जो एक एलिमेंट है जो कह लो केटायन है वो अपना इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है एनायन को, ठीक है, दे देगा वो। जैसे एक और आप कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स भी पढ़ते हो तो उसमें शेयरिंग चलती है, वो आप 10th में पढ़ते हो, लेकिन इसमें क्या है, कंप्लीटली अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जब इस तरह का कंपाउंड बनता है, केटायन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एनायन को, ये लूज किया इसीलिए पॉजिटिव चार्ज, उसने गेन किया तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट।
देन कम्स केमिकल फॉर्मूला, जो कि आपको डेफिनेट क्वेश्चन एक मिलता ही है इसमें. सो इट रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स present in it. Ionic compounds are formed by the combination between metals and non-metals. और मैंने बताया metals पे होगा positive charge और non-metals पे होगा negative charge. So molecular compounds are formed by the combination between two different non-metal atoms, जो लेकिन आप ionic compounds की studies में करते हो. अब आपको सिंबल लिखना है सबसे पहले जब आपको फॉर्मूला बनाना है, फिर उसकी वैलेंसी लिखनी है और फिर वैलेंसी को क्रॉस करना है. जैसे आपने NaCl किया तो क्या किया, ये सिंबल है Na और Cl, ठीक है. वैलेंसी क्या है, Na की +1 और इसकी -1, राइट. अगर कुछ भी नहीं है, आप 1 है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हो, ये बस क्रॉस होगी तो ये Na1 और Cl1 ही रह जाएगी. आप चार्जेस को नहीं लिखते हो, राइट. तो दिस कम्स आउट टू बी NaCl, राइट. सो वी कैन से, अब इसी तरीके से इसने एग्जाम्पल लिया है HCl का. तो हाइड्रोजन इज, अब इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का क्या है. एटॉमिक नंबर 1 है, लास्ट शेल में 1 है. इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैरीज +1 चार्ज. एंड क्लोरीन इज 287, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन. लास्ट शेल में 8 कंप्लीट करने होते हैं उसने, दैट इज व्हाई इट कैरीज -1 चार्ज. सो ये आप इसको क्रॉस करोगे, वैलेंसी में यू डोंट केयर अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यू जस्ट नीड द वैलेंसी, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसकी लूज करने की या गेन करने की कैपेसिटी, ताकि जो शेल जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी वो कंप्लीट हो. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 ही कंप्लीट करने होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको कंप्लीट करना है. तो उससे आपको पता चल जाता है कि मुझे कितने आप लूज करने पड़ेंगे. हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्रॉ करोगे ऐसे शेल्स, फर्स्ट शेल विल ऑलवेज कंटेन 2, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में अगेन 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके हिसाब से देखना है कि क्या एटॉमिक नंबर है, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें आएंगे, कितने आपको लूज करने की ज़रूरत है, कितने आपको गेन करने की ज़रूरत है, राइट. देन जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, अब हाइड्रोजन की 1 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16. तो कैसे कैलकुलेट करते हो, दिस इज 2, दिस इज 8, दिस इज 6. अब इसको 8 कंप्लीट करने हैं यहाँ पे, तो कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए सल्फर का 2 होता है वैलेंसी. क्रॉस कीजिए, H2S बन जाता है, राइट. अब देखो, आपको बाकी एलिमेंट्स के लिए अगर हेल्प चाहिए तो जैसे 1 to 20 आप एटॉमिक नंबर याद कीजिए और सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए शेल वाइज कि ऐसे रहेगा. फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 रहेगा, ठीक है. 3, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, राइट. देन अब 2, 9 नहीं होगा. अब थर्ड शेल, सेकेंड शेल में मैक्सिमम आपका 8 तक ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है. अगला इलेक्ट्रॉन फिर थर्ड शेल में. देन 2, 8, 1 से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन. 2, 8, 1, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं. ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसके पास लास्ट शेल में 1, 2 या 3 है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और लूज करके वो कैटायन बनाता है. +1, +2, +3 चार्ज आता है उसके पास. 4 वाला शेयर करता है क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना या गेन कर पाना इज नॉट ईजी. और 5, 6, 7 वाला गेन करता है. 5 वाला गेन करेगा 3, 6 वाला 2 और 7 वाला 1 और 8 वाला कुछ नहीं करेगा. अब ये फॉलो करोगे तो कोई भी वैलेंसी आपको रटनी नहीं पड़ेगी. बस रटना है तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स और उनके इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन. ट्राई करना है सेकंड और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो. अगर किसी की लास्ट शेल में 1, 2, 3 आ रहा है, लूज कर दो, पॉजिटिव बना दो.
4 वाला आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता. वी आर हियर टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज फॉर आयनिक कंपाउंड्स. ओके, एंड 5, 6, 7 में गेन कर लो और नेगेटिव बना दो. और 8 वाला अगेन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसके कंपाउंड्स नहीं बनाएंगे. राइट, सो देन इज CCl4. सो कार्बन का जैसे मैंने बताया 4 ना वो लूज करता है ना गेन करता है, मगर उसकी वैलेंसी है 4 और क्लोरीन की है 1. सो ये CCl4 क्रॉस करके CCl4 बना देगा. राइट, देन एल्यूमिनियम इज 13, उसका एटॉमिक नंबर है 13. सो इट इज 283. तो इसकी वैलेंसी हो गई 3. 1, 2, 3 वाला लूज करेगा तो 3. एंड ऑक्सीजन इज 8. So it is 2,6. अभी 6 लूज नहीं करेगा, उसको 2 गेन करना है. लास्ट वाले में 8 बनाना है, इसको लूज करके लास्ट वाले में 8 हो जाएगा, इसमें 2 गेन करेगा तब लास्ट वाले में 8 हो जाएगा. और ये -2 तभी इसकी चार्ज है. यहाँ पे वैलेंसी में चार्ज हम नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव हम नहीं शो करते. चार्ज है मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव है, मगर हम कंसिडर नहीं करेंगे. जब फॉर्मूला बनाएंगे तब हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं. राइट, कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम पे चार्ज है +2, ऑक्सीजन पे -2. तो इनको क्रॉस किया तो ये Ca2O2 देखने में ऐसा आता है, मगर आप सिंपल होल नंबर रेशियो लोगे एंड दिस बिकम्स CaO. राइट, वैलेंसी ऑफ आयंस जैसे मैंने बताया +1, +2, +3. तो मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इस तरह से आयंस हो सकती हैं. राइट, सो एनायंस जो है हमारे पास उसमें जैसे Cl नेगेटिव इज क्लोराइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड, I नेगेटिव इज आयोडाइड, OH नेगेटिव इज हाइड्रोक्साइड, NO2 नेगेटिव को नाइट्राइड बोलते हैं, HCO3 नेगेटिव इज बाइकार्बोनेट, HSO3 नेगेटिव इज बाइसल्फाइड, HSO4 नेगेटिव को बाइसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, CH3COO नेगेटिव इज कॉल्ड एसिटेट एंड MnO4 नेगेटिव इज परमैंगनेट. ये सब है मोनोवेलेंट एनायंस. सिमिलरली बाइवेलेंट में हमारे पास सल्फेट है SO4 नेगेटिव, कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 नेगेटिव, मैंगनेट MnO4 नेगेटिव और ट्राइवेलेंट में फॉस्फेट PO4 नेगेटिव. राइट, एनायंस भी इसी तरह से मोनोवेलेंट में हाइड्रोजन H पॉजिटिव, सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव, देन कॉपर की Q रसायन Cu पॉजिटिव, सिल्वर Ag पॉजिटिव, मर्करी Hg पॉजिटिव, मैग्नीशियम इज Mg2 पॉजिटिव. ये बाइवेलेंट शुरू हो गई यहाँ से. कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव, बेरियम Ba2 पॉजिटिव, जिंक इज Zn2 पॉजिटिव एंड निकल इज Ni2 पॉजिटिव. अगर ये आपको लर्न है ये सब तो आप इजीली केमिकल फॉर्मूला बना सकते हो. राइट, तो आज हमने किया कि जो एटम्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन से हम उनकी वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं और उनकी वैलेंसी को क्रॉस करके हम केमिकल कंपाउंड्स बना सकते हैं. आपको शेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 शेल्स तक बस याद कर लो, 2, 8, 8 सबको. फर्स्ट वाली शेल को मैक्सिमम 2 अपने करने हैं. राइट, जिसमें आप हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम बेरिलियम की बात करते हो जनरली, जिनको अपना लूज करके या गेन करके 2 कंप्लीट करने होते हैं. राइट, लेकिन उसके बाद से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए उनको 1, 2, 3 वालों को लूज करना होगा. पॉजिटिव आयन बनेगी, कैटायन उसको बोलेंगे. 4 वाला शेयर करता है मगर उसकी वैलेंसी आप 4 लिख के उसको क्रॉस कर सकते हो. और 5, 6, 7 वाला गेन करेगा और वो नेगेटिव वैलेंसी बना सकते हैं. आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए और आपको फॉर्मूला बनाने को जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. नॉर्मल आयंस तो बन जाती है, कॉम्प्लेक्स आयंस का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ता है. तो इस पार्ट के लिए यही था. हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.